परमात्मा ने। इसके अलावा कोई जवाब नहीं मिलेगा। और ये जवाब दे कौन रहा है पता है? ये वही दे रहा है जिसने दुनिया बनाई है। ये सबके अंदर बैठा हुआ है और इसी ने माइंड वॉश किया हुआ है जीवात्मा का कि दुनिया परमात्मा ने बनाई है। दुनिया, अरे दुनिया परमात्मा ने बनाई है तो काल ने क्या बनाया है? क्यों कह रहे हैं तीन लौकिक झेल है, पाप पुण्य दो जाल, ये सारा जग भोजन बना खाने वाला काल। तो काल ने क्या बनाया है? पूछ के देखो जरा, जितने भी गुरु बैठे हैं जो ये कहते हैं काल जाल से हम बचा लेंगे, उनको पूछो ये दुनिया किसने बनाई है? फिर देखो, ये तो परमात्मा ने बनाई है। जब परमात्मा ने बनाई है तो तुम क्यों इसको खाली करना चाहते हो? और तुम लेके कहां जाओगे? किसी के समझ में नहीं आ रही है बात। ये कबीर साहब ने बताया था, साधो निरंजन जाल पसारा, स्वर्ग पाताल रचियो महिमंडल, ये तीन लोक विस्तारा, साधो निरंजन जाल पसारा। ये इसका जाल है। और ये इसने ऐसे नहीं बनाई जैसे तुम मकान बनाते हो, एक ईंट पे दूसरी, दूसरी ईंट पे तीसरी। ये इतना शातिर है, एक सेकंड में खंडों के खंड, ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड बना देता है। ये एक सेकंड के अंदर ये पता नहीं अनंतों सूर्य बना सकता है। कैसे पता है? कैसे बनाता है? कल्पना के द्वारा। ये तुम्हारी कल्पना एक सेकंड में बड़े बड़े खंड ब्रह्मांड बना सकती है। एक सेकंड में, विद इन सिंगल सेकंड बड़े बड़े महल, बड़े बड़े लोग। जब तुम सपने में जाते हो ना, एक सेकंड के अंदर तुम्हारे सपने की पूरी व्यवस्था हो जाती है कि तुम्हें कौन से महल में लेके जाना है, तुम्हें कौन से समुद्र में नहलाना है, तुम्हें किसकी शादी में भेजना है, तुम्हें कितने लोगों के बीच में खड़ा करना है। एक मिनट में क्रिएशन चल रही है और तुम्हें इतना सा भी पता नहीं लगने देगा वो कि तुम सपने में हो। अगर सपने में शेर दिखा दिया तुम्हें भागना पड़ेगा। इतना सा भी होश नहीं रहेगा तुम्हें कि मैं तो अभी सपने में आया हूं, मैं तो सो रहा था अहमदाबाद में। याद नहीं रहने देगा वो। उसी वक्त तुम्हारी दुनिया शुरू हो जाएगी दूसरी वाली। ऐसा शातिर है ये, कल्पनाओं का जाल बिछा रखा है इसने। इसीलिए कबीर साहब ने समझाया, अरे काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोई, और जितनी मन की कल्पना काल कहा वह सोए। ये है काल भगवान का असली रूप। और ये सबको खा रहा है, ऐसा खा रहा है कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी अगर तुमने देख लिया तो। किसने देखा इसे खाते हुए? अर्जुन ने। जब अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी गई तब उसने देखा कि सारी दुनिया को ये काल खा रहा है। कहते हैं लोगों की गर्दनें चबा रहे हो, सिर चबा रहे हो और चारों तरफ से उसको चाट रहे हो। यहां तक लिख रखा है, तुम्हारे सामने कोई आदमी किसी दूसरे आदमी का सिर फाड़ के खा रहा हो और चारों तरफ से चाट रहा हो उसके खून को, क्या तुम उसे भगवान कहोगे? तुम भगवान नहीं कहो, तुम बेहोश होकर गिर जाओगे कि बाप रे बाप ये शैतान कहां से आ गया। अर्जुन का भी वही हाल था। अर्जुन थर-थर कांप रहा था और क्या कह रहा था, अरे आप कौन हो? आपने तो सारी दुनिया को खा लिया। आप कौरवों को तो खा रहे हो, हमारे योद्धाओं को भी खा रहे हो। ये लिखा हुआ है उसमें कि आप धर्म के लिए आते हो, यदा यदाई धर्मस्य। अरे आप अधर्मियों को तो खा रहे हो, धर्म वालों को तो छोड़ दो। लिखा हुआ है उसमें। लेकिन लिखने के बाद भी ये बुद्धि विवेक जागृत नहीं हो रहा कि इसको भगवान कहूं या काल कहूं। आज तक इसी दुविधा में लोग हैं कि भगवान कहें कि काल कहें, जबकि वो खुद कह रहा है कि मैं काल हूं। अध्याय 11-32वां श्लोक पढ़ो जरा, क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, इस सारे संसार का नाश करने वाला काल मैं ही हूं। अरे जब तुम ही काल हो तो फिर दयाल कौन है? किसी के समझ में नहीं आ रहा।
कबीर साहब ने समझाया, जो भक्षक तहां ध्यान लगाई, जो रक्षक उसे छीन न पाई। जो सबका भक्षण कर रहा है, किसी पर दया नहीं कर रहा है। अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, सारे भगवान पूजे जा रहे थे, मुसलमान अल्लाह को पूज रहे थे, ईसाई गॉड को पूज रहे थे। ईसाई भी थे उसमें प्लेन में, हर धर्म का आदमी बैठा था और प्लेन 40 सेकंड के अंदर ब्लास्ट हो गया। किसी भगवान की पूजा काम आई क्या? कितना कुछ मांगा होगा उन लोगों ने, हे भगवान मुझे सुख देना, समृद्धि देना, ऐसा कर देना, वैसा कर, धरे का धरा रह गया सब। और केवल उनके साथ नहीं, अखबारें पढ़ो, रोज देखो कितने लोग ट्रेनों में कट के मर गए। कौन सी माता छोड़ी थी उन्होंने, कौन सा देवी देवता छोड़ा था उन्होंने, कितने लोग मर के कट गए मुसलमान भाई, कौन सा अल्लाह, कौन सा मजार छोड़ी थी उन्होंने। हर भगवान, हर अल्लाह वाहिगुरु गॉड की पूजा होते हुए भी सब दर्दनाक मौतें प्राप्त कर रहे हैं। तो मुझे ये बताओ कि छोड़ने के बाद नुकसान क्या है? अगर करने के बाद ऐसी मौत मिल रही है तो छोड़ने के बाद इससे क्या पता अच्छी मिल जाए। जब सब कुछ करने के बाद ब्लास्ट हो रहा है तो छोड़ने के बाद क्या पता बड़े प्यारी मौत मिल जाए, पता भी ना लगे। और कौन मरना चाहता है ऐसी मौत, वो भी सारी पूजा पाठ करने के बाद। कोई प्लेन में मरना चाहता है? हाथ खड़ा करो। कोई बस में गिर के मरना चाहता है बस से? कोई ट्रेन से कट के मरना चाहता है? कोई पानी में डूब के मरना चाहता है? कोई गोली से मरना चाहता है? कोई भूकंप में दब के मरना चाहता है? कोई समुद्र में डूब के मरना चाहता है? अरे नाली में भी डूब के मरने को तैयार नहीं है इंसान, लेकिन मरना ऐसे ही पड़ेगा जैसे बता रहा हूं। पूछ के देख लेना क्या हुआ बहन। अरे मेरा पति आ रहा था, रास्ते में ट्रक उसके ऊपर चढ़ गया। क्यों, तू पूजा नहीं करती थी क्या? अरे बहुत करती थी। तू मन्नत नहीं मांगती थी क्या? बहुत मांगती थी। तू प्रसाद नहीं बांटती थी क्या? बहुत बांटती थी। उसके बाद भी ऐसे मर गया। तो बताओ फिर क्या ताकत है, क्या ताकत है पूजा पाठ में? तुम यही बता दो। अरे करवा चौथ खत्म नहीं होता, अगले दिन लाशों के ढेर लग जाते हैं। पूछो उनसे जाके कि कल करवा चौथ था, आज तेरा पति मर गया, तूने करवा चौथ सही से नहीं मनाया क्या बोलेगी? अरे नहीं बहन, मैंने तो पूरा करवा चौथ रखा था, लेकिन आई को कौन टाल सकता है? तो क्यों ड्रामे कर रही है करवा चौथ के? क्यों ड्रामे कर रही है भाई कि करवा चौथ रखूंगी तो मेरा पति जीवित रहेगा? अरे रखने के बाद भी मर रहा है, फिर किस बात का भरम है? केवल धंधा है, भगवान के नाम पे धंधा है। कोई करवा चौथ किसी को नहीं बचा सकता, वरना हिंदुओं की तो कभी मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी। जितनी औरतें करवा चौथ रखती हैं, उनका पति तो 100-150 साल के बाद मरना चाहिए था। जब तक बीवी नहीं मरती तब पति नहीं मरना चाहिए था, क्योंकि हर साल वो सेफ्टी कवर दे रही है, हर साल वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहना रही है उसको, फिर भी गोली लग जा रही है। इसका मतलब बुलेट प्रूफ जैकेट नकली है, नकली। ये पूजा पाठ नकली है, ये सारे व्रत उपवास नकली है। इसीलिए साहिब ने कहा, वो तो कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नाम है मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, नाम है जप में, नाम है तप में, नाम है व्रत उपवास में। सारा कुछ तो बोल दिया। फिर करंट लगता है लोगों को, अरे ये कबीरपंथी तो किसी को मानते नहीं। अरे तुम मानकर भी क्या प्राप्त कर रहे हो ये बता दो। तुम तो मानते हो, तुम तो कहते हो कालों के काल महाकाल मेरे प्यारे शंभू जी, और वही शंभू जी के मंदिर में केदारनाथ में जब मौत तांडव मचाती है तो भागे भागे फिरते हो फिर। अरे वहां तो सेफ हो जाओ, वहां तो सेफ हो जाओ। एक छोटे से कुत्ते का बच्चा भी अपने पिता के पास जाकर दूसरे बड़े कुत्ते को भौंकता है। देखो तुम सुबह सैर करने जाओ कुत्ते को लेके,
छोटा सा कुत्ता ले जाना बिल्कुल। अगर तुम साथ खड़े हो तो बड़े से बड़ा कुत्ता आ जाए ना, वो छोटा सा कुत्ता भौंक के कहता है मेरा मालिक साथ में है, कहीं पंगा मत ले रही हो गलती से। जो अकेला नहीं भौंक सकता वो अपने मालिक के साथ खड़ा होकर शेर बन जाता है। तुम तो भगवान के घर में थे, और उस भगवान के घर में जो कहते हैं काल उसका क्या बिगाड़े, जो भगत है महाकाल का, ले लो महाकाल का भगत क्या बन गया उसका। काल महाकाल के गोद में से भगत को उठा के लेके मार के बैठा हुआ है। बताओ क्या कर दिया। किस गफलत की नींद में सो रहे हो, किस भरम जाल में सो रहे हो। अरे आत्मा को जानो, भगवानों की पूजा करोगे मरोगे, और आत्मा की पूजा करोगे तो अमर हो जाओगे। इसीलिए कृष्ण जी ने क्या बोला, अध्याय 3 17वां श्लोक, आंखें खोल के पढ़ो। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। क्यों बोला? मतलब तुम कृष्ण जी से भी बड़े ज्ञानी हो, जो कृष्ण जी बता रहे तुम उनकी बातों को काट रहे हो। तुम्हारे लिए शनि देवी, हनुमान जी, इंद्र जी बड़े हो गए, और कृष्ण जी को तुमने छोटा कर दिया। उनकी गीता का तुमने अर्थ से अलग कर दिया, आत्मा के ज्ञान को तुमने पीछे छोड़ दिया, और पत्थर को हमारे जीवन में लाके रख दिया। इसीलिए हमारा धर्म सबसे पीछे चल रहा है इस वक्त, सबसे पीछे। अगर कोई धर्म है जिसमें सबसे ज्यादा कन्वर्शन हो रहा है, कौन सा धर्म है? हिंदू धर्म। और सारे धर्मों की निगाह गिद्ध की तरह केवल हमारे धर्म पे है। क्यों? क्योंकि मुसलमान ईसाई नहीं बन रहा, ईसाई मुसलमान नहीं बन रहा, बुद्ध हिंदू नहीं बन रहा, जैनी हिंदू नहीं बन रहा, केवल हिंदू है। जो ईसाई भी बन रहा है, बुद्ध भी बन रहा है, जैन भी बन रहा है, सिख भी बन रहा है, सब कुछ बनता जा रहा है। कारण क्या है? आत्मा का ज्ञान ना होना, सत्य का ज्ञान ना होना। एक बार अगर हिंदू जाग गया, एक बार अगर ये हिंदू सनातनी बन गया, तो इस दुनिया में ऐसा कोई धर्म नहीं जो इसको बदल के दिखा दे। ये विश्व गुरु बन जाएगा। लेकिन अभी ये पत्थर का भगत बना बैठा है, ये पत्थरों का गुलाम बना बैठा है। जिस दिन इसकी आत्मा जाग गई, जिस दिन इसको आत्म साक्षात्कार हो गया, ये किसी को नहीं छोड़ता। फिर ये सबका बाप बन के बैठेगा, और ये होके रहेगा। ये सब संतों ने अपनी वाणियों में पहले ही बता रखा है कि भारत विश्व गुरु बनेगा, और आत्म ज्ञान से बनेगा, ये पत्थरों की पूजा से नहीं बनेगा। तो क्या करना है अब उस आत्म देव को जानना है, जिसको जानने के बाद और कुछ जानना शेष ही नहीं रह जाता। ये धर्म कर्म के जितने भी पाठ तुम्हें पढ़ाए जा चुके हैं, ठीक है, शुरुआती दौर में अच्छा है। शुरुआत में किसी को डॉक्टर सीधा नहीं बनाया जा सकता, एलकेजी यूकेजी पहली दूसरी पांचवी करनी पड़ेगी। लेकिन कोई कहे कि सारी उम्र एलकेजी में ही रहूंगा, सारी उम्र पहली दूसरी पांचवी में ही रहूंगा, और फिर मैं डॉक्टर जाऊं, तो ये संभव नहीं है मेरे भाई, ये संभव नहीं है। इसलिए अच्छी बात है कहीं भी जुड़े हो, लेकिन सत्य को परखो, सत्य को जानो, और सत्य को अपना लो, तभी कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। बात समझ में आ रही है या ऊपर ऊपर से जा रही है? पहली बार कौन आया सत्संग में? हाथ खड़ा करो जो पहली बार आया। बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रही है बात? हाँ, समझ नहीं है, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो फिर कुछ समझना शेष नहीं रह जाएगा जीवन में। फिर तुम उस चोटी पे चढ़ जाओगे जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है बस। और कोई धर्म परिवर्तन वाला खेल नहीं है यहाँ पे कि तुम्हें हिंदू से मुसलमान या मुसलमान से सिख या सिख से ईसाई बनाया जा रहा है। यहाँ तुम्हें असत्य छुड़वा के सत्य के साथ जोड़ा जा रहा है, और उस सत्य का कोई भी नाम रख लो, तुम्हारी मौज है। उस सत्य को तुम ईश्वर कह लो, गाते भी आ रहे हो ईश्वर सत्य है, तुम उसको अल्लाह कह लो भी आ रहे हो, अल्लाह अल हक,
तुम उसको सिखों वाला श्री अकाल पुरुष कह लो, कहते भी आ रहे हैं सत्य श्री अकाल। तुम उसे ईसाइयों वाला गॉड कह लो, कहते ही आ रहे हो गॉड इज ट्रुथ। चारों धर्मों में तुम सत्य को ही पूजते आ रहे हो, लेकिन तुम्हें सत्य का पता ही नहीं है, इसलिए गलती से असत्य की पूजा करने में लग गए हो। अब क्या करना है? गुरु केवल तुम्हारी गलती सुधारता है और कुछ नहीं करता। जो तुम्हारा रास्ता गलत चले गए हो उस रास्ते को सही कर देता है, एक यू टर्न दिलवा देता है कि भाई ये रास्ता गलत है, वापस आ जाओ और सही रास्ते को चला जाओ। और कुछ नहीं करेगा गुरु। तुम्हारी वही श्रद्धा, तुम्हारा वही विश्वास, तुम्हारा वही प्यार जो तुम पत्थरों को दे रहे थे, जो तुम नदियों को दे रहे थे, जो तुम अलग अलग क्रिया कांड कर्म कांड में तुम लगा रहे थे, वही प्यार, वही श्रद्धा, वही प्रेम, वही विश्वास तुम्हारा आत्मा के साथ जोड़ दिया जाता है और कुछ नहीं करना। यानी असत्य से छुड़वा के तुम्हें सत्य के साथ जोड़ दिया जाता है, बस इतना सा काम करना है। इसी को बोला है सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, जो असत्य है वो छुड़वा देवे और जो सत्य है उसको लखा देवे, तब प्राणी निज घर को जावे। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल कोई दो राय है ही नहीं इसमें। और तुम्हें खुद समझ में आने लग जाएगा कि मैंने आखिर पकड़ा किसको है। खुद परख करना सीखो। जब तुम बल्ब लेके आते हो 10 रुपए का आता है मात्र, फिर भी तुम कहते हो भैया जला के दिखाओ जरा। तुम आधा लीटर पेट्रोल लेने जाते हो, कितने का है? 50 रुपए का होगा, फिर भी तुम कहते हो भैया जियो चालू कर देना पहले। तुम कपड़ा लेने जाते हो 50 रुपए का होगा मुश्किल से, फिर भी तुम कहते हो फीता लगा के नाप के दे मुझे। यानी तुम में इतनी ताकत है कि तुम परख कर सकते हो, लेकिन तुम ये सारी परख वहां कर रहे हो जहां पर बिना परखे भी तुम्हारा काम चल सकता है। भाई तुम कपड़ा ला रहे हो, अगर बिना नापे भी ले आए इतना कम हो जाएगा, इतना हो जाएगा, अरे इतना हो जाएगा, काम तो फिर भी चल जाएगा ना। तुम पेट्रोल डलवा रहे हो 1 लीटर बिना जीरो के, अरे चलो 100 ml कम आ गया, अरे मानो 250 ml कम आ गया, कुछ तो आया। लेकिन अगर तुमने जहां परख कर दी है वहां नहीं करी तो मेरे भाई पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये 2, 4, 5, 10 रुपए, लाख, 2 लाख, 5 लाख की बात नहीं है। ये इंसान जन्म बर्बाद होने की बात है, और एक बार ये बर्बाद हो गया तो इसका हर्जाना पता कितना है? 84 लाख बार तुम्हें जानवरों का जन्म लेना पड़ जाएगा। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, शेर, सांप, बिच्छू, ऐसी ऐसी योनियां मिलेंगी, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा कि मुझे क्या बना दिया गया। समझो। और ये मत सोचना कि सांप को दूध पिलाया जाता है, पूजा की जाती है, चूहे को लड्डू खिलाया जाता है, गाय को पेड़े खिलाए जाते हैं, डंडे भी खाते हैं वो। पत्थर का सांप, पत्थर का चूहा, पत्थर का नंदी खूब पेड़े खाता है क्योंकि खा नहीं सकता वो। और जो असली सांप होता है लठ खाता है वो। जो असली नंदी होता है खेतों में घुस जाएगा, मार मार के पूंछ तोड़ देते हैं उसकी। जो असली चूहा होता है लड्डू दिया जाता है उसको, लेकिन जहर वाला मरता है जाके फिर कहीं कोने में। ऐसी दुर्गति हो जाएगी। तो इसलिए इससे अच्छा है कि ये जो बुद्धि मिली है ना, इसको एक बार लगा ही लो ना। कितनी देर लगती है? अरे जब तुम्हें बता ही दिया ये सत्य है और ये असत्य है, कितनी देर लगेगी? एक पत्थर की मूर्ति को जिसको तुम पूज रहे हो ऐसे टेढ़ा कर देना और इसको कहना भगवान जी उठ जाओ, भगवान जी उठ जाओ।
फिर कब होगी पूजा? कितने दिनों बाद हो जाएगी? उसके बाद ना होती पूजा, क्योंकि ना उसमें भगवान और ना वो सुने तुम्हारा ज्ञान, वो ना सुनता कि क्या बोल रहे हो। एक ही झटके में नीर छीन का निगड़ा हो जाएगा। जो खुद उठ के नहीं बैठ सकता, वो तुम्हारी अरदास कहां सुन रहा होगा? जो तुम उससे अरदासें कर रहे हो हाथ जोड़ के, जो खड़ा नहीं हो सकता, वो तुम्हारी बात कैसे सुन सकता है? समझो। और जो तुम्हारी हर बात सुन सकता है, उसको तुम जानते ही नहीं हो। तुम्हारे मन में जो कुछ भी आता है ना, आज मैं बढ़िया वाला सूट ले आऊं, क्यों? कल वो बहन पहन के घूम रही थी, बड़ी अच्छी लग रही थी, तुम्हारे मन में ख्याल आ गया मुझे भी वही सूट चाहिए। ख्याल मन को आया है, लेकिन मन जा नहीं सकता तुम्हारे शरीर को उठा के। किससे किससे अरदास लगाएगा? आत्मा से अरदास लगती है। ये मन बच्चा बन के आत्मा से कहता है, माता जी पिताजी चलो, ले चलो इस शरीर को। तब ये आत्मा ताकत देती है और वो मन तुम्हारे शरीर को लेके जाता है और वहां पर सामान लेके आता है। आत्मा की वजह से तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो रहे हैं। तुम किसी की भी पूजा करते हो, तुम राम जी की करते हो, श्याम जी की करते हो, अगर तुम्हारे सिर पे कोई पत्थर फेंके तो तुम्हें वो नाम नहीं बचा सकता। करके देख लेना, कोई तुम्हारे सिर पे पत्थर फेंके, बोल देना राम 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 राम, क्या होगा? सिर फट जाएगा तुम्हारा। जो ये लोग कह रहे हैं कि ये मंत्र जप लो, बड़े से बड़ी विपदा टल जाएगी, एक पत्थर तो टल नहीं पा रहा है, विपदा तो बाहर में डाल देना तुम। एक पत्थर नहीं टल पा रहा। कृष्णाय वासुदेवाय प्रणतः, ये और वो टल जाएगा सब कुछ, एक पत्थर नहीं टल पा रहा। अब आत्मा की ताकत को जानो। मंत्र तो फेल हो गया, किसी ने तुम्हें पत्थर मारा तो क्या करना है? तुम्हें बचाने के लिए हाथ बीच में आ जाएगा। ये हाथ आया और पत्थर को रोक लेगा। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तो मेरे भाई, आत्मा को जानो। आत्मा ही तुम्हारा रक्षक है। आत्मा के अलावा और कुछ तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी। बोलिए सतगुरु नितिन साहिब की। अब आरती का समय, आरती कैसे करते हैं सबको पता है। हमें आरती किसी पत्थर की नहीं होती, हमारे आरती आत्मदेव की होती है। कैसे करते हैं? ये फूल उठा के आपने मेरे सिर पे रखना है। सिर पे क्यों रखते हैं? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक ये क्या दिखाई दे रहा है? शरीर दिख रहा है। हमने शरीर से परे उस आत्मा को ये फूल समर्पित कर देना है। तो फूल सिर के ऊपर आएगा और प्रचार प्रसार में कोई योग करना चाहता है तो वो सेवा पैरों में आएगी। संतों के शरण में माया का स्थान साहिब ने बताया। तो अब आरती शुरू होगी, सबने खड़े हो जाना है और थोड़ी